जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। जैसा कि आप सभी जो पीजी के जो संस्कृत के एमए के स्टूडेंट हैं उनका भी एग्जाम आने वाले हैं और कुछ बच्चों के जो है प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, तो उनके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे उन बच्चों के लिए है, जिनमें संस्कृत साहित्य में सबसे पहले टॉपिक आता है भाई मेघदूत का। ठीक है ना। मेघदूत की हमारी ये पुस्तक लगी हुई है जिसमें कि दोनों टॉपिक हैं, दोनों भाग हैं कि भाई पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है ना, वो दोनों लगे हुए हैं। महर्षि कालिदास की रचना है और हमने वो शुरू किया है। और इसमें क्या है कि भाई हम पहले कालिदास का परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कालिदास का सामान्य परिचय या फिर मेघ का थोड़ा सा सारांश आ जाए, तो वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। भी कालिदास की रचना जो है वो मेघदूत है। मेघदूत को हम गीति काव्य या फिर खंड काव्य भी कहते हैं। ठीक है, गीति काव्य तो इसलिए क्योंकि श्लोकों का विभाजन है, और खंड काव्य इसलिए क्योंकि दो भागों में विभक्त है। एक तो पूर्व मेघ के नाम से है और एक उत्तर मेघ के नाम से है। पूर्व मेघ में जो श्लोक संख्या है वो 67 है और उत्तर मेघ में जो श्लोक संख्या है वो 55 है। हमारे क्या होते हैं, छोटे क्वेश्चंस में चीज पूछ ली जाती है कि मेघदूत कितने भागों में विभक्त है या फिर इनकी श्लोक संख्या कितनी है, हमें ये भी याद होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं कि ये कालिदास की रचना है। इसके अतिरिक्त इसकी जो मूल है यानी कि इसकी जो कहानी है मेघदूत की वो क्या है। इसकी कहानी ये है कि भाई इसमें राजाओं यानी कि यक्ष जो है, महाराजा जो कुबेर है, वो अपनी नगरी में यक्षों के साथ रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। एक बार उसने अपने यक्ष से यानी कि यक्ष का नाम है हेममाली और उसकी पत्नी यक्षिणी का नाम है विशालाक्षी। उसने क्या किया कि भी उसको बोला, यक्ष को बोला कि भी तुम जाओ और महादेव की पूजा आराधना के लिए पुष्पों को लेकर के आओ। तो इसी बीच उसको विलंब हो गया, वो अपनी पत्नी यक्षिणी यानी कि विशालाक्षी के पास पहुंच गया, जिसकी वजह से कि कुबेर को क्रोध आया और उन्होंने जो है बुलावा भेजवा करके यक्ष को बुला करके उसे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहने का जो है श्राप दिया। इस प्रकार से जो है हमारी मेघदूत है। और इसमें क्या होगा कि फिर बाद में जो यक्ष है वो 8 महीने बिता करके जैसे ही श्रावण के मास में, आषाढ़ मास में जैसे ही वो क्या करता है, मेघ को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो इतना विह्वल हो जाता है उत्कंठावश, वो मेघ को ही, ये भी नहीं समझता कि ये निर्जीव है, ये वहां तक संदेश नहीं पहुंचा पाएगा। फिर भी उसने क्या किया कि उसके हाथों से उसे लगा कि ये जाएगा और यक्षिणी से मेरा सारा हालचाल यानी कि मैं कुशल मंगल हूं और उसके विषय में भी मुझे ला करके बताएगा। ये सारी बातें विचार करके वो मेघ को अपनी सारी बातें बताता है और ताकि ये अपना सारा संदेश जो है उसकी प्रिया यक्षिणी तक पहुंचा सके। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भी प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। प्रथम श्लोक में क्या कहता है, देखो पूर्व मेघ लगा हुआ है। पूर्व मेघ में प्रथम श्लोक क्या है, देखो इसमें देखते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात परमतः शापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु सन्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम राम गृह आश्रमेशु। यानी कि कश्चित कांता विरह गुरुणा। अब सबको पता है कि भी जो यक्ष है वो कुबेर के श्राप की वजह से 1 वर्ष तक उसे वनवास में यानी वनवास लगा लो या फिर वियोग में रहना है अपनी प्रिया से। तो इसमें वो बोलता है कि कश्चित कांता, कश्चित यानी कि किसी प्रकार से, कांता यानी कि अपनी पत्नी के, विरह यानी कि वियोग से वियुक्त होकर के, गुरुणा यानी कि बहुत भारी दुख से, दुख से ही ये जो दुख होता है उसको सहन करता हुआ, स्व अधिकारात परमतः है, स्व यानी कि अपने, अधिकारात यानी कि अपने कार्य में, परमतः यानी कि प्रमाद करने से, अपने कार्य में स्व अधिकारात परमतः है, अपने कार्य में प्रमाद करने की वजह से कश्चित कांता है विरह गुरुणा, किसी प्रकार से अपनी कांता यानी कि प्रिया के वियोग से, गुरुणा यानी कि दूसरे ही दुख को सहन करता हुआ, सापेन अस्तंगमित महिमा यानी कि श्राप की वजह से, अस्तंगमित यानी कि नष्ट हुई, महिमा यानी यश वाला,
वर्ष भोगेण भर्तु, यानी कि भर्तु यानी स्वामी के द्वारा जो श्राप दिया गया था, वर्ष भोगेण, वर्ष यानी 1 वर्ष का जो श्राप दिया था उसको भोगते हुए किसी प्रकार से अपनी प्रिया के वियोग में वो क्या करता है, स्व अधिकारा। तो उसको श्राप किस लिए मिला था कि उसने अपने अधिकार में प्रमाद किया था, अपने कार्य में प्रमाद किया था, जिस वजह से स्वामी के द्वारा उसे 1 वर्ष तक दुख को भोगने का जो है, वियोग में रहने का जो है तो श्राप मिला था। यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु। अब इसमें क्या है, ये बता रखा है कि भी वो अब रहता कहाँ है, ठीक है ना, कि यक्ष कहाँ है, यक्ष जो कि जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु, जनक तनया यानी कि जनक की तनया पुत्री यानी कि सीता माता के स्नान पुण्य उदकेशु, स्नान से पुण्य यानी पवित्र हुआ, उदकेशु यानी जल से, यानी कि यक्ष के द्वारा यक्ष वहां रह रहा है जहां की जनक की पुत्री सीता के स्नान के द्वारा जो जल पवित्र कर दिया गया है। और सन्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम राम गृह आश्रमेशु, उस सन्निग्ध यानी कि गहन गहरी छायाओं वाले वृक्षों के पास राम गृह आश्रम में वस्तिम यानी कि निवास करता है, यानी कि जहां पर की माता सीता जो जनक की पुत्री है उन्होंने स्नान करके उस जल को पवित्र कर रखा है, वहां पर उस रामगिरी आश्रम में बहुत सारे जो वृक्ष हैं जो बहुत घनी छायादार सन्निग्ध यानी बहुत छायादार जो वृक्ष हैं वो है, और वहां पर वो वसतिम यानी कि निवास करता है। इसमें एक ही बात बोली है कि भाई यक्ष जो है अपने भर्तु यानी कि स्वामी कुबेर के द्वारा श्रापित होने की वजह से अपने क्यों श्राप इसलिए मिला क्योंकि उसने जो अपने अधिकार में प्रमाद किया, इस वजह से उसका 1 वर्ष का श्राप मिला जिससे कि उसकी महिमा विनष्ट हुई है। और इसके अतिरिक्त वह रामगिरी आश्रम में रहता है जहाँ की जनक की पुत्री ने अपने स्नान से उस जल को पवित्र कर रखा है, और जहाँ के वृक्ष बहुत ज्यादा छायादार और गहन है। अब देखो इसके बाद इसमें क्या है, सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसमें मंदाक्रांता छंद है, ठीक है ना, ये बात भी हमें, क्योंकि अब क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं, अब एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले हम अपना प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पहले स्टोरी है क्या, क्योंकि कोई भी चीज लिखने से पहले, अब प्रसंग में है हम क्या करते हैं कि पहले जैसे ये श्लोक है उस श्लोक के द्वारा हम उसको देखेंगे कि भाई कहाँ से लिया गया है। अब हमें ये पता है कि भाई पूर्व मेघ से लिया गया है, हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक महर्षि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत से लिया गया, मेघदूत के पूर्व मेघ से अवतरित है। इसमें कुबेर के द्वारा 1 वर्ष का श्राप देने पर, यानी कि यक्ष के द्वारा प्रमाद करने, अपने कार्य में प्रमाद करने की वजह से महाराजा कुबेर के द्वारा यक्ष को 1 वर्ष तक अपनी प्रिया के वियोग में रहने का श्राप देने की वजह से अब मेघ जो है, यक्ष जो है वहां पर अपने विषय में यानी कि बताता, या फिर हम जो रामगिरी आश्रम पर वो निवास कर रहा है उस विषय में बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें तो बता दिया था कि भाई अपने जो है स्वामी के कार्य में उसने अपने कार्य में प्रमाद किया जिसकी वजह से उसके स्वामी ने उसको श्राप दिया, और इसके पश्चात जो है वो कहाँ रह रहा था, जहां पर कि जनक की पुत्री ने जो है अपने स्नान करके उस जल को पवित्र किया था, और वहां के जो पेड़ पौधे छाया और गहन है, और वहां पर रामगिरी आश्रम में यानी रामगिरी पर्वत के आश्रमों में वह वस्तिन यानी कि निवास करता है। अब देखो, तस्मिन् भद्रो कतिचित बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रकीड़ा प्रणित गज प्रेक्षणीयम ददृश्य। तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् यानी कि उस, किसके ऊपर, अद्रौ यानी कि पर्वत पर, उस पर्वत पर, कौन सा पर्वत बताया गया था, रामगिरी पर्वत पर, उस रामगिरी पर्वत पर कतिचित बला विप्रयुक्त यानी कि किसी प्रकार से बला यानी कि अपनी प्रिया के विप्रयुक्त यानी कि वियोग में युक्त स कामी, वह कामी जन यानी कि वह काम से युक्त यक्ष किसी प्रकार से उस रामगिरी पर्वत पर
नीतवा यानी कि बिताता है, मासान यानी कि महीनों को, यानी कि उसने 8 मास बिता दिए थे। तो उसने क्या किया कि भाई उस पर्वत पर यानी उस रामगिरी पर्वत पर किसी प्रकार से अपनी प्रिया के वियोग में वह कामी जन महीनों को बिताता हुआ कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, यानी कि कनक, कनक होता है सोना, सोने के वलय यानी कि कंगन से रिक्त, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, भ्रंश यानी कि खिसक जाने से, रिक्त प्रकोष्ठ है यानी कि रिक्त यानी खाली हुई प्रकोष्ठ है कलाई वाला, यानी कि कनक सोने के कंगन के भ्रंश यानी खिसक जाने से रिक्त प्रकोष्ठ है यानी कि सुनी हुई कलाई वाला, उस जगह वाला, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के प्रथम दिन में ही, मेघम आश्लिष्टम सानुम, यानी कि उसने क्या किया था, सबसे पहले मेघ को आश्लिष्ट यानी कि मेघ को देखा, और आश्लिष्टम सानु यानी कि उसको नमस्कार या फिर उसका आलिंगन किया। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम दैदृश्य है, यानी कि उसने मेघ को कैसा देखा है, मेघ को गज, गज यानी कि हाथी के दैदृश्य यानी कि उसके समान देखा है, और हाथी भी कैसा देखा है, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यानी कि वप्र क्रीड़ा, वप्र होता है कि भी उत्खात की खेली करना, यानी कि कोई मिट्टी का बड़ा टीला हो गया या कोई बड़े बड़े झाड़ हो गए जिनमें कि गज क्या करता है, क्रीड़ा करता है यानी खेलता है, परिणत यानी कि अपने बड़े बड़े दांतों के द्वारा, जैसे कि भाई गेंडा है, हाथी है, सांड है, ये क्या करते हैं अपने सींग के द्वारा, अपने तिरछे दांतों के द्वारा जो बड़े बड़े टीलों में मदमस्त में आकर के जिसको कि उजाड़ने से, यानी कि उस प्रकार की जो क्रीड़ा करते हैं उसके रूप में उसने मेघ को प्रेक्षणीयम दैदृश्य, यानी कि उसने उस मेघ को तस्मिन् अद्रो कदिचित् बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा प्रणीत गजर प्रेक्षणीयम दैदृश्य। इसमें बोला है कि भाई वह कामी अपनी प्रिया के वियोग में कुछ मास बिता करके मेघ को अपनी तरफ आता देख करके उसने उसका आलिंगन किया, यानी कि दूर से ही देखते उसने उसका आलिंगन किया, जिसकी वजह से कि उसकी कलाई से सोने का कंगन नीचे खिसक जाने से उसकी कलाई सोनी हो गई, और उसने मेघ को जो है वप्र क्रीड़ा परिणत जो है गज के समान उसने उसको देखा है। इसमें पहली बात तो है कि भाई उपमा अलंकार है, क्योंकि मेघ की तुलना, मेघ की उपमा जो है वप्र क्रीड़ा करते हुए गज यानी हाथी के समान की गई, पहली बात उपमा अलंकार है। दूसरा है इसमें मंदाक्रांता छंद है। तीसरा इसमें बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, ठीक है ना, इसमें कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। इस प्रकार से आज के लिए केवल इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक रहेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो कृपया करके सभी ठीक रहें। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा बहुत किसी भी वजह से रह गया है, जिसकी कोई समस्या है एग्जाम से संबंधित, वो आकर के हमसे मिले, ताकि भाई उनकी समस्या का कुछ सॉल्यूशन हो सके। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।